सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए जो कि बोलते हैं कि लीगल ड्यू डेट क्या होता है, नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर। और मैंने आपको बताया भी था कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आप सभी लोग से निवेदन है, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है गाइस कि फटाफट इस टाइप के क्वेश्चन फिनिश कर दो। अब आगे हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे और एक या दो लेक्चर में, इसके बाद एक दो लेक्चर में हमारा पूरा ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को मैं फिर से बता देना चाहता हूं सारे फॉर्मूले एक बार फिर से। बोलो सम ड्यू क्या होता है? जी हाँ, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। बोलो ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। अगर हम बात करेंगे बैंकर्स डिस्काउंट, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। और एक बात और, मैं सम ड्यू बोलूं या मैं फेस वैल्यू बोलूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बीडी माइनस टीडी, दैट इज व्हाट, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। अगर आप बैंकर्स डिस्काउंट में से ट्रू डिस्काउंट को माइनस करोगे तो ही आपको मिलेगा बैंकर्स गेन। एंड जो आपका बैंकर्स गेन होता है उसकी वैल्यू अगर निकालनी है बाय यूजिंग ट्रू डिस्काउंट, तो बोलो क्या हो जाएगा? बैंकर्स गेन इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। एंड द लास्ट वन इज कैश वैल्यू। और कैश वैल्यू मुझे कैसे मालूम पड़ता है? सम ड्यू में से बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। तो लगभग ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने कवर किए हैं, फिर से एक बार मैं फिर से रिवाइज करूं, हर लेक्चर में आपको बताऊंगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। जैसा कि आप सभी ने देखा बच्चों, कल हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 9th मतलब 8th वन फिनिश कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th करने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है। A bill of rupees 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months। तो एक बिल है बच्चों, उसको हमने क्या ड्रॉ किया? 8,000 रुपीज ड्रॉ किया। अब ये जो आपका 8,000 रुपीज है, देखा जाए तो ये आपका फेस वैल्यू है, सम ड्यू वैल्यू। यस, क्योंकि जितना ड्रॉ हुआ वही आपका होता है सम ड्यू। फॉर 5th January 1998 फॉर 8 मंथ वॉज डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 7680। देखो ये आपका 8,000 रुपए है जो कि सम ड्यू है। चलो लिख दो, सम ड्यू और फेस वैल्यू इज इक्वल टू 8,000 रुपीज। एंड अगर आप बात करोगे वॉज डिस्काउंटेड, मतलब ये जो अमाउंट है ये डिस्काउंट हुआ था 7680, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैश वैल्यू। यस, 7,680 रुपीज। ध्यान देना, वैल्यू एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सारी वैल्यू लिखना। सो 8,000 रुपीज आपका हो गया फेस वैल्यू एंड कैश वैल्यू 7,680 रुपीज। परफेक्ट है इतना। अब हमारे पास क्या बोला है? ऑन सर्टेन डेट फाइंड ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड एट रुपीज 10%। तो 10% पर एनम के हिसाब से कब ये डिस्काउंट हुआ था वो सारी चीजें बतानी है। तो यहां पे जो रेट है, आर की वैल्यू है, बोलो क्या है बेटा? 10%। ओके, यहां पे आर की वैल्यू क्या है? 10%। अब आप सभी को पता है मुझे यहां पे क्या निकालना है? फाइंड द डेट। डेट निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एन, दैट इज व्हाट, पीरियड। और पीरियड भी किस में होना चाहिए बच्चों? नंबर ऑफ डेज में। तभी तो मालूम पड़ पाएगा ना कभी हुआ था, है कि नहीं? यस। तो उसने बोला है ना कि अ बिल ऑफ रुपीज 8,000 ड्रॉन ऑन 5th January 1998 फॉर 8 मंथ, 8 महीनों के लिए उसने किया। सो डेट ऑफ ड्रॉइंग यहां पे क्या हो गया? 5th January। और कितने महीनों के लिए? सो पीरियड इज व्हाट, 8 मंथ। वॉज डिस्काउंटेड, उसको डिस्काउंट किया गया फॉर रुपीज 7680, राइट ना? अगर आप सम ड्यू को डिस्काउंट करते हो, आप सभी को मालूम पड़ता है सम ड्यू को जब मैं डिस्काउंट करता हूं तो कैसे मालूम पड़ता है? बोलो यहाँ पे। यस, सो सम ड्यू में से जब मैं बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस करता हूं, क्योंकि उसने बोला डिस्काउंटेड, जब सम ड्यू में से बैंक डिस्काउंट को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? कैश वैल्यू। और बहुत क्लियरली बोला है कि ये अमाउंट वॉज डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 7680, मतलब डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू हो चुकी है। एंड डिस्काउंट मतलब बैंकर्स डिस्काउंट देने के बाद। तो आप सभी को पता है जो कैश वैल्यू होती है, याद है लास्ट वाला फॉर्मूला बच्चों? यस, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। अब कैश वैल्यू कितनी है बेटा आपका? 7,680 रुपीज। सम ड्यू हमें पता है 8,000, माइनस बैंकर्स डिस्काउंट नहीं पता है। काम करो, बीडी को भेज दो लेफ्ट में, कि माइनस बीडी क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस बीडी। जो दिया है पहले उसको निकाल लेते हैं, बाद में देखते हैं करना क्या है। फिर 7680 वहां भेज दो, तो 8,000 रुपीज आपने ये रखा, माइनस 7,680 को भेज दिया राइट में। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बोलो 10 माइनस 0 माइनस 0 0,
10 माइनस 8 इज 2, बचा 9, 9 माइनस 6 कितना होता है, 6 3 9 3, यहां बचा क्या बच्चों 7, 7 माइनस 7 0, 320, यस। सो 320 रुपीज का मैंने मुझे यहां पे क्या मिला, बैंकर्स डिस्काउंट। अब आपको फॉर्मूला भी पता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि बैंकर्स डिस्काउंट जो दिया गया है मुझे कैसे मालूम पड़ता है, देखो सम ड्यू इनटू एन इनटू आर डिवाइड बाय 100। आपके पास सम ड्यू है, आपके पास आर है, आपके पास बैंकर्स डिस्काउंट भी है, बट आपके पास एन नहीं है। सोचो, मैंने बोला ही था कि मैं पीरियड की बात करूंगा, मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए बच्चों, एन की वैल्यू। वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो एन तो मेरे पास है ही नहीं। और जैसे ही मैंने बैंकर्स डिस्काउंट निकाला, मैं फट से बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो यहां पे जो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है, बोलो क्या है बेटा, यहां पे बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इनटू एन इनटू आर डिवाइड बाय 100। बोलो बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, 320 रुपए, लिख दो 320। सम ड्यू कितना बेटा, सम ड्यू हमने लिखा है 8,000 रुपए। एन तो निकालना है, आर है 10 डिवाइड बाय 100। चलो 1 2 1 2 बराबर, मतलब 2 2 0 खत्म हो गए। सो फाइनली 320, जरा ध्यान देना सब लोग, इज इक्वल टू 80 इंटू 10 इंटू एन आया। अभी आप क्या करो, एन निकालने के लिए 10 और 80 को भेज दो लेफ्ट में। सो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 320 डिवाइड बाय 80 इंटू 10 विच इज इक्वल टू एन। चल भाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, हाँ सर। देखो 8 10 जा 80 एंड 8 4 जा, सही है ना, हाँ सर बराबर बोला आपने। देखो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या मुझे मिली बच्चों, 2/5। और आपको सबको ये मैंने बताया हुआ है कि इस फॉर्मूले से जो भी मेरा n आता है वो हमेशा किस में आता है, बोलो ईयर्स में, जी हाँ। सो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, ईयर्स में, 2/5 ईयर्स। अब ये 2/5 ईयर्स में है ना, हमें तो यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, जी हां, हमें निकालना पड़ेगा डेज। और डेज कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे सभी लोग ध्यान से देखना। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2/5 ईयर्स है, डेज में कन्वर्ट करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। चलो भाई 5 1 जा 5, देखो 5 7 जा 35, 5 7 35, कैरी गया 1, सो बचा 1 15, 5 3 जा 15। यहाँ पे n की वैल्यू क्या, 2 इंटू 73, n की वैल्यू क्या मिली, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 146 डेज, 146 डेज। तो 146 डेज के लिए जो भी डिस्काउंटिंग हुई है 146 डेज के लिए हुआ है। अब कई लोग तो बोलेंगे सर ये जो 5 जनवरी सब दिया था इसका आपने यूज क्यों नहीं किया, अब आएगा, क्योंकि मुझे यहां पे निकालना था फाइंड द डेट ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड, मतलब किस दिन। याद है क्वेश्चन में नॉर्मली क्या दिया होता है कि ये ड्राइंग का डेट है, ये डिस्काउंटिंग का डेट है, तो उसका यूज करके और पीरियड का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेते थे बच्चों, यस पीरियड का यूज करके हम लोग निकाल लेते थे कि भाई ये हमारा क्या नाम है, लीगल ड्यू डेट है, सॉरी नॉमिनल ड्यू डेट है, लीगल ड्यू डेट है, ये सारी चीजें हम निकाल लेते थे। लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज है वो पता तो होना चाहिए ना, यस इसलिए नंबर ऑफ डेज हमने पहले निकाल दिया। तो देखा आपने, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन में सम ड्यू दिया था मुझे 8,000 रुपए और कैश वैल्यू क्या दी थी मुझे 7,680 रुपए, और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मारा था इसने। तो हमने क्या देखा कि फेस वैल्यू या सम ड्यू और कैश वैल्यू दिया है, और आप सभी को पता है कैश वैल्यू मुझे कैसे मालूम पड़ता है, सम ड्यू में से बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। तो हमने फट से क्या निकाला बच्चों, कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, मुझे मिल गया बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू 320 रुपए। अब बोलो बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है बेटा, एस डी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। सारा फॉर्मूला अप्लाई किया, एन की वैल्यू मुझे वहां से मिल गई 2/5 ईयर्स, और जब मैंने कन्वर्ट किया उसको किस में, नंबर ऑफ डेज में। सर कैसे किया, 365 से मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ यू आर हैविंग 146 डेज। अब इतना होने के बाद 146 डेज आ गया। अब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। ओके, सो डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल क्या था देख लेते हैं हम लोग। Now, date of drawing the bill, ठीक है। तो बेटा क्या डेट है बिल का ड्रॉ करने का, 5 जनवरी 1998, 5 जनवरी 1998।
आगे देखो, फिर पीरियड ऑफ द बिल कितना है बेटा, 8 मंथ। बोलो पीरियड ऑफ द बिल यहां पे क्या है, 8 मंथ, तो लिख देते हैं, क्योंकि पीरियड ऑफ द बिल से मुझे क्या मालूम पड़ेगा, नॉमिनल ड्यू डेट। सो पीरियड ऑफ द बिल, ध्यान दो सब लोग, कितना दिया है, 8 मंथ्स। अब आपको पता है 8 महीने के बाद ही हमारा नॉमिनल ड्यू डेट आएगा। तो बोलो ड्रॉ कब किया उसने, जनवरी में, 5 जनवरी ना, तो जनवरी से क्या हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 8वां महीना कहां जा रहा है बच्चों, सितंबर मंथ में। सो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। सो नॉमिनल ड्यू डेट यहां पे क्या हो जाएगा, 5 सितंबर। क्या बात है, 5 सितंबर। जरा ध्यान देना सब लोग, अभी आपको 2 मिनट में समझ जाएगा क्या हो रहा है। 5 सितंबर 1998। भाई आपके पास नॉमिनल ड्यू डेट आ गया। अब नॉमिनल ड्यू डेट आ गया तो आप लीगल ड्यू डेट भी निकाल लोगे, जो कि 3 दिन बाद मिलने वाली है। सो लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 3 दिन के बाद, 5 के बाद 6, 7, 8, मतलब 8 सितंबर 1998। देखा आपने, तो बच्चों आपके पास नॉमिनल ड्यू डेट आ गया, आपके पास लीगल ड्यू डेट आ गया, सब आ चुका है। एंड आप सभी को पता है ये जो लीगल ड्यू डेट दिखाई दे रहा है, बराबर ना, मतलब किस दिन डिस्काउंट मिला मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। ये जो हमारा लीगल ड्यू डेट होता है बच्चों, ये जो हमारा लीगल ड्यू डेट होता है, वहां से 146 डेज पे काउंट कर लो कौन सा दिन था। बात समझ आ गए, लीगल ड्यू डेट जो भी है आपका, यहां से 146 डेज पे काउंट कर लो कि कौन सा दिन है, वही हो जाएगा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। क्योंकि ये जो आपका नंबर ऑफ डेज मतलब आता है, वो हमेशा बच्चों डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से ही आता है, डेट ऑफ ड्रॉइंग से नहीं आता। कल मैंने आपको इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट। तो लिखते हैं हम लोग, सो देयरफॉर गाइस नंबर ऑफ डेज, राइट ना। सो अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट, बोलो कितना निकाला हमने, 146। वो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज लेकर के हमारा सारा काम हुआ था, बट यहां पे इसको ही निकालना है। अब चलो आ जाओ, टेबल बनाते हैं। यहां पे टेबल में मैं बच्चों, हमको टोटल वैल्यू पहले ही दे दी है, कितना दिया बोलो, 146, बराबर ना। अब वहां से काउंट करते हुए आना है कौन कौन सा दिन हम लोग लेंगे, तो हम लोग पीछे से चलेंगे, ठीक है। तो हमारा लीगल ड्यू डेट बोलो क्या है, सितंबर में। तो सितंबर में कितना दिन तक जाना है, 8वें दिन तक, मतलब सितंबर का 8 ही दिन यूज होगा बच्चों, क्योंकि सितंबर उसके पहले मंथ आएगा, उसके पहले का मंथ, बराबर। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर के पहले क्या आएगा आपका, अगस्त। उसके पहले क्या आएगा, जुलाई। उसके पहले क्या आएगा, जून। उसके पहले क्या आएगा, मई। उसके पहले क्या आएगा, अप्रैल। देखते हैं कहां तक जाता है, 146 कहां तक जाता है। तो सितंबर का मैंने 8 दिन ही क्यों लिया, क्योंकि आप सभी को पता है लीगल ड्यू डेट 8 सितंबर को है, तो सिर्फ 8 दिन ही काउंट कर सकते हैं इस 146 के लिए। अब आते हैं अगस्त में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 डेज का होता है बच्चों। जुलाई भी 31 का ही होता है, जून होता है 30 का, बराबर। कितना हुआ, 30 प्लस 30 प्लस 30, 90, 91, 92, 92 प्लस 8, 100 डेज हो गया, मतलब एक महीना और ले लो। मई कितना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई 31 का होता है। और ये कितना होता है बेटा, अप्रैल 30 का। लेकिन पूरा 30 नहीं ले पाएंगे, क्यों जानते हो, देखते हैं कितना होता है, देखते हैं। तो बच्चों 30, 30, देखो फिर से जोड़ रहा, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया, 120। अरे बराबर ना, 30, 30, 60, 60 प्लस 30, 90, 90 प्लस 30, 120, 121, 122, 123। और आप देखोगे 123 प्लस 8 किया कितना आएगा, 8, 9, 10, 11, 3, 131, 131। जरा ध्यान से देखना सभी लोग, 131 आया। अभी भी 146 नहीं हुआ, तो 146 होने के लिए कितना और दिन चाहिए, देख लेते हैं। 146 माइनस 131 तो कितना, 6 में से गए 7, सॉरी 5, 4 में से 3 गए, 15 दिन और चाहिए।
मतलब 15 अप्रैल, यस राइट बच्चों। तो यहां पे हम क्या लेंगे 15, यस। अगर 15 आ गया इसका मतलब ये होता है कि अप्रैल मंथ खत्म। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि मैं अप्रैल तक ही क्यों गया बच्चों। टोटल हमने कितना निकाला 146 डेज बराबर, और उसका लीगल ड्यू डेट यहां पे क्या है 8 सितंबर। तो सितंबर आएगा, उसके पहले अगस्त आएगा, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, राइट ऐसे आपका मार्च भी आएगा, सब आएगा, लेकिन कहां तक जाना वो इंपॉर्टेंट है। तो वहां तक जाओ जहां पे 146 डेज हो जाए। तो आप स्टार्ट करो पीछे से। तो यहां पे कितना है बेटा आपका 8 डेज, क्योंकि सितंबर में 8 ही दिन यूज हुआ है। अगस्त पूरा यूज होगा 31, जुलाई पूरा यूज होगा 31, क्योंकि अभी तक 146 डेज हुआ नहीं है। जून होगा 30 और मई होगा 31। हमने देखा हमारी टोटल वैल्यू करने के बाद 146 कहां पे आई, वो अप्रैल 15 को। तो यस देयरफॉर अगर अप्रैल 15 को आए तो यही हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, इसी दिन डिस्काउंट दिया गया था। कभी बेटा अप्रैल मंथ में 15 तारीख को। सो देयरफॉर यहां से मुझे क्या मालूम पड़ा, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इक्वल टू 15 अप्रैल 1998। देखा आपने। सो 15 अप्रैल 1998 को डिस्काउंट दिया गया था, और कितने दिन का डिस्काउंट मिला 146, और उस किसको लीगल ड्यू डेट मुझे क्या मिला बच्चों 8 सितंबर। देखा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो कभी कभी हमें नंबर ऑफ डेज को यूज करके बाकी चीजें निकालनी होती है, कभी कभी बाकी चीजों का यूज करके नंबर ऑफ डेज निकालना होता है। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फाइंड द डेट ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड हमें ये निकालना था। इसके लिए मैंने दिमाग में सोचा ये बात कि डेट ऑफ ड्राइंग द बिल तो मुझे मालूम पड़ गया, फिर पीरियड ऑफ द बिल 8 मंथ होने की वजह से नॉमिनल ड्यू डेट मुझे मालूम पड़ जाएगा 5 सितंबर, लीगल ड्यू डेट मुझे मिल गया 8 सितंबर। लेकिन जो नंबर ऑफ डेज जो एक्चुअल में पीरियड होता है वो 8 मंथ नहीं है। हमेशा हम लोग पीरियड कहां से काउंट करते हैं बेटा, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मुझे दिया ही नहीं था, लेकिन हाँ 146 डेज है ये डेट ऑफ डिस्काउंट, नंबर ऑफ डेज ऑफ डिस्काउंटिंग ये मुझे पता है। तो हमने क्या चेक किया कि 8 सितंबर से लेके ऐसे देखते हैं कितने दिन पहले 146 डेज हुआ होगा, मतलब 15 अप्रैल को। सो 15 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। सो गाइस यहां पे हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग ध्यान से देखना, यस ध्यान से देखो। अ बिल ड्रॉन ऑन 5th, अच्छा वैसी टाइप का क्वेश्चन है। अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून फॉर 6 मंथ वाज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सो अब बिल बोला मतलब सम ड्यू कुछ बोला नहीं है, राइट ना, सम ड्यू यहां पे बच्चों कुछ बोला वाला नहीं है, राइट। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ जाते हैं। सो अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून फॉर 6 मंथ, 6 मंथ मतलब पीरियड दिया है मुझे, ठीक है बाद में देखते हैं उसके बारे में। So 5th June for 6 month was discounted at the rate of 5% per annum। तो यहाँ पे R की वैल्यू दिया है 5% पर एनम, ओके। और 19th अक्टूबर तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी दे दिया मुझे, क्योंकि देखो ना was discounted at the rate of 5% पर एनम on 19th अक्टूबर। बच्चों अपने को 19th अक्टूबर दे दिया है, और क्या बोलते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल भी दे दिया है बराबर, मतलब कब ड्रॉ किया और कब डिस्काउंट दिया वो भी दे दिया, मतलब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मालूम पड़ जाएगा। यस आगे बढ़ते हैं। इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज रुपीज 43,500, मतलब यहां पे बहुत क्लियरली बोला है कैश वैल्यू कितना दिया है बेटा 43,500 रुपीज, राइट। नाउ फाइंड द फेस वैल्यू। आप सभी को पता है फेस वैल्यू क्या होता है, सम ड्यू। फेस वैल्यू यहां पे क्या होती है बच्चे, यहाँ पे सम ड्यू। अगर हमारी फेस वैल्यू सम ड्यू होती है तो लेट कर लेते हैं, है कि नहीं, लेट करना भी कोई गुनाह नहीं, यहाँ पे नहीं किया तो भी चलेगा, बट हाँ कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट फेस वैल्यू और सम ड्यू इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अब हमारे पास सिर्फ कैश वैल्यू है। अब नंबर ऑफ डेज पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं कैश वैल्यू का यूज करके कुछ तो कर सकता हूं, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। बेटा कब ड्रॉ किया 5th जून को, ईयर नहीं लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5th जून को। और पीरियड ऑफ द बिल यहां पे क्या है, पीरियड ऑफ द बिल। सो पीरियड बोला कितने महीने के लिए बेटा, देखो 6 मंथ के लिए। 5 जून को ड्रॉ किया, 6 महीने का पीरियड दिया है, तो 6 मंथ। तो आप पता है 6 महीने के बाद बोलो कौन सा महीना आएगा जो कि होगा हमारा
लीगल ड्यू डेट, राइट। बोलो क्या होगा बेटा हमारा, सॉरी नॉमिनल ड्यू डेट, बोलो क्या हो जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट लिखते हैं। देयरफॉर नॉमिनल, लीगल ड्यू डेट तो 3 दिन के बाद मिलेगा, नॉमिनल ड्यू डेट। तो जून के बाद 6 महीने बाद काउंट करो, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6वें महीने तो दिसंबर में आएगा। कभी बेटा 5 दिसंबर को, जरा देखो सब लोग ध्यान से, 5 दिसंबर को यहां पे क्या आएगा, नॉमिनल ड्यू डेट। अगर 5 दिसंबर को नॉमिनल ड्यू डेट आ रहा है, सो आपका लीगल ड्यू डेट क्या होगा, देख लेते हैं। सो बेटा लीगल ड्यू डेट हो जाएगा 5 के बाद 3 और जोड़ लो, 6, 7, 8, मतलब 8 दिसंबर। चलो बहुत बढ़िया। So now guys 8th December is the legal due date. Now we need to calculate the number of days. उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से ही तो लीगल ड्यू डेट तक काउंट करोगे, आपको एक्चुअल में नंबर ऑफ डेज मालूम पड़ेगा। सो डेज ऑफ डिस्काउंटिंग क्या दिया मुझे यहां पे, 19 अक्टूबर। चल भाई देख लेते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, क्योंकि यहीं से तो मुझे मिलेगा एक्चुअल मेरा पीरियड की वैल्यू क्या है। सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू, हमेशा लीगल ड्यू डेट तक ही जाना है। कई सारे बच्चों क्लियर हो गया होगा, तो बोलो कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे 2 यस रो बनाना जरूरी होता है। सबसे पहले कौन से महीने में डिस्काउंटिंग मिला, अक्टूबर में। भाई अक्टूबर कितने महीने का होता है, ध्यान देना सभी लोग, अक्टूबर, और जाना कहां था हमें, दिसंबर तक ना, बिकॉज लीगल ड्यू डेट यहां पे क्या है, दिसंबर तक। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और लास्ट में यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल देखते हैं। तो बच्चों यहां पे 19 अक्टूबर को है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 31 का होता है। अक्टूबर 31 का मतलब 19 को डिस्काउंटिंग मिला था, 20 से काउंट करना स्टार्ट करो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, मतलब कितने दिन हो गए बेटा, 12 दिन, बराबर ना। देखो ना 19 अक्टूबर को मिला ना, और अक्टूबर हमारा कितने दिन का होता है, जी हाँ 31 दिन का, 31 डे का, 31 डेज का। सो 19 के बाद काउंटिंग करना स्टार्ट करो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, मतलब 12 दिन का अक्टूबर हो गया। फिर नवंबर तो आपका 30 दिन का होता है, ये सबको पता है। दिसंबर कितने दिन का लेंगे हम लोग, भाई दिसंबर कहां तक गए थे लीगल ड्यूटी में, सर 8 दिसंबर तक, तो 8 दिन ही लेना है हमको। सो 12, 8, 20, 20 और 30 क्या होता है, 50, मतलब 50 दिन के लिए डिस्काउंटिंग मिला। तो फिर यहां पे पीरियड क्या हो गया, इज इक्वल टू 50 डेज। एंड नाउ जस्ट कन्वर्ट दिस 50 डेज इनटू ईयर्स, तो बोलो क्या हो जाएगा, 50/3, 65 ईयर्स, 365, एक मिनट, 365 ईयर्स। चल देखा आपने, तो ये सिंपल सा फंडा था, आपने 50 दिन निकाल दिया, काम हो गया। अब आपने सम ड्यू तो लेट किया हुआ, इतना होने के बाद हमें एक्चुअल में निकालनी क्या है, देख लेते एक बार, फाइंड द फेस वैल्यू ना, फेस वैल्यू, हाँ फेस वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको निकालना है मुझे, ठीक है बच्चों। तो हमें कैश वैल्यू दिया गया है और मुझे फेस वैल्यू दिया गया है, तो फेस वैल्यू और कैश वैल्यू में रिलेशन तो निकालना ही पड़ेगा, बराबर ना। तो हमको पता है फेस वैल्यू और कैश वैल्यू में रिलेशन क्या होता है, फेस वैल्यू मतलब सम ड्यू, तो जो कैश वैल्यू होती है बच्चों, वी ऑलरेडी नो दैट, लिखते हैं यहाँ पे, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे आके, हाँ, सिंस वी नो दैट कैश वैल्यू क्या होती है बेटा, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, याद है सबको, यस एसबीआई, याद बोला था मैंने, एसबीआई रखना, एसबीआई, हाँ। तो कैश वैल्यू क्या होती है, यस सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। अब हमारे पास कैश वैल्यू कितनी है, 4,350, यही है ना, नहीं नहीं कितना, 43,500 रुपए, 43,500 रुपए, ठीक है, 43,500। सम ड्यू कितना है बेटा, सम ड्यू दिया है मुझे एक्स, माइनस बैंकर्स डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, रुक जाओ कुछ तो करते हैं बेटा। बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100 होता है ना। चलो यूज कर लेते हैं, इसी के फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। देखा, मतलब जैसे ही हमें दिखा यहाँ पे फेस वैल्यू और सॉरी सम ड्यू और कैश वैल्यू, उसका रिलेशन यूज किया और उसके रिलेशन से सारा काम हो जा रहा है। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100, बराबर। चल भाई
So 43,500 is equal to x minus what is the sum due? भाई x ही तो है into n. सर n कितना अपने पास? पीरियड ही होता है हमारा n. 50/365. 50/365. r कितना था? 10 था ना? r नहीं 5 था, सॉरी r 5 था, r 5 था अपना. तो कितना मजेदार क्वेश्चन है. डिवाइड बाय 100. चल भाई थोड़ा डायरेक्टली कोशिश करते सॉल्व करने के लिए, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग. देखो 51 जा 50, 52 जा 100. देखो ये नीचे आएगा 365 बच्चों, 365 नीचे आएगा, ध्यान देना. सब अभी कैलकुलेशन है. 43500 इज इक्वल टू एक्स माइनस. अभी देखो, अभी ध्यान देना सब लोग 2 मिनट के लिए. ये हमने ऊपर x कॉपी किया इनटू ये 5 कॉपी किया. ये 365 नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी 2 है, 2 यहाँ पे है, 365 नीचे आ जाएगा. देखा ऐसा हो जाएगा. अभी कैंसिल और करते हैं. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 7 35, 5 3 जा 15, 73. वाओ. सो 43500 इज इक्वल टू एक्स माइनस. ऊपर क्या बचा? सिर्फ x. नीचे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, मतलब 146 आया. 2 3 जा 6, 2 7 जा 14. इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन बच्चों. अभी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 3. एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, सब लोग ध्यान देना. हमारे पास पीरियड आ चुका है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कैश वैल्यू और सम ड्यू के बारे में बात किया है. एंड वी ऑलरेडी नो दैट कैश वैल्यू और सम ड्यू के बीच में रिलेशन क्या होता है. तो बोलो कैश वैल्यू क्या होती है बेटा? सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट. कैश वैल्यू पुट कर लिया, सम ड्यू तो निकालना है हमको, एक्स को एक्स ले लिया था. अब बैंकर्स डिस्काउंट को क्या करें? तो मैंने देखा यार बैंकर्स डिस्काउंट का भी फॉर्मूला मस्त है. क्या? SD इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100. सारी वैल्यू पुट कर दिया. अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिसिंग में कौन है? एक्स. उसको सॉल्व करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1 इंटू 146 बेटा 146 एक्स. x इंटू 1 इज x होल डिवाइड बाय 146. 43500 इज इक्वल टू 146x माइनस एक बार x करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 145x. देख लो सब लोग कैलकुलेशन, सभी लोग प्लीज. कैलकुलेशन में थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए. अभी आपको x निकालना है, सबको यहां भेज दो. तो 43500 इंटू बेटा 146 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 145 इज इक्वल टू एक्स. सॉरी, इज इक्वल टू एक्स. देखा बेटा आपने? चलो अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटफट. देखो 5 3 जा 50, सॉरी 5 3 जा नहीं जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35 0 0. चल भाई कितना हो गया? अभी 29 से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? राइट, क्योंकि हमारी वैल्यू एकदम परफेक्ट आनी चाहिए. देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसके अंदर. ओके सो 29 ना. अगर मैं कैल्सी यूज करूंगा तो अगर आप डायरेक्टली बच्चों कैल्सी के साथ में सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी, जहां तक मुझे लगता है आफ्टर कैलकुलेशन इट इज, ध्यान रहा आप लोग कैल्सी सॉल्व करें बच्चों, यहाँ पे आएगा 43,800. यस 43,800 रुपीज. यस x आएगा. x का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सम ड्यू और फेस वैल्यू. कितनी मिली बच्चों? 43,800 रुपीज. बिकॉज आप सभी को पता होना चाहिए जो मेरी कैश वैल्यू होती है 43,500 रुपीज, ये हमेशा आपके सम ड्यू से कम होती है. बिकॉज कैश वैल्यू हमेशा बैंकर्स डिस्काउंट देने के बाद मिलता है सम ड्यू के ऊपर. जब आप सम ड्यू के ऊपर बैंकर्स डिस्काउंट दे देते हो, माइनस कर देते हो, तब आपको मिलता है कैश वैल्यू. आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको कैलसी से करोगे तो बच्चों आ ही जाएगा आपको. ठीक है 29 करोगे, हाँ आ जाएगा, बराबर है, करेक्ट आ जाएगा बच्चों. ठीक है चलो बहुत बढ़िया. सो हमने ये भी आंसर ला दिया. आई होप कि सभी को ये समझ में आ गया होगा. ये टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूं, एकदम सिंपल वे से करने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है एक देखते हैं बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम में खत्म करने के लिए. अ बिल वाज ड्रॉन ऑन 14th April फॉर ₹7,000 एंड वाज डिस्काउंटेड ऑन 6 July एट 5% पर एनम. The banker paid ₹6,930 रुपीज. बैंकर ने कितना पे किया बच्चे? यहाँ पे 6,930 रुपीज. परफेक्ट. फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल. सो बिल ड्रॉन ऑन 14th April फॉर ₹7,000, मतलब वो सम ड्यू है. क्या बात है, सम ड्यू मुझे कितना मिला बेटा? 7,000 रुपीज. करेक्ट है? यस सर. वॉज डिस्काउंटेड ऑन
6 जुलाई एट 5%। देखो वो जो डेट ऑफ ड्रॉइंग है, डेट ऑफ डिस्काउंट है, उसके बाद में देखेंगे हम लोग। यहां पे बोला है पीरियड ऑफ द बिल, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन के सब पीरियड ऑफ द बिल बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, हाँ यही टाइप का क्वेश्चन है, करेक्ट, बट थोड़ा वैल्यू अलग दे दिया है। यहां पे इसने क्या बोला, बैंकर्स पेड रुपीज 6,930 रुपीज। और याद रखना सब लोग, बैंकर मतलब बैंकर जो भी पे करता है वही होती है मेरी कैश वैल्यू, डोंट बी कंफ्यूज। 6,930 रुपीज, देख लो सब लोग, 6,930 रुपए, 6,930 रुपए, ये क्या है मेरा कैश वैल्यू है। सो बैंकर पेड रुपीज 6,930 रुपीज ऐसा बोले, या वॉज डिस्काउंटेड फॉर दिस 7680, दोनों का मीनिंग यहां पे क्या है, सेम, क्योंकि बैंकर भी डिस्काउंट करने के बाद ही पे कर रहा है। भाई 7,000 रुपए थे, 6,930 रुपए पे किया, डिस्काउंट करने के बाद ही मिला, मतलब दिस इज अगेन कैश वैल्यू। दिमाग लगाओ, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सम ड्यू से हमेशा कैश वैल्यू कम होती है। अब आपको पता है दोनों में रिलेशन क्या है, सीवी बोल, अच्छा कुछ चीजें और भी इसमें लिखी हुई हैं, कैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो यहाँ पे क्या है बेटा, 5%। सेम क्वेश्चन है तो फटफट कर लेते हैं इसको हम लोग। तो बोलो कैश वैल्यू क्या होती है, बैंकर्स डिस्काउंट, सॉरी सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो बोलो कैश वैल्यू कितनी हमारे पास, 6,930 रुपीज इज इक्वल सम ड्यू कितना बेटा, 7,000 रुपीज माइनस बैंकर्स डिस्काउंट नहीं पता, तो हमने बैंकर्स डिस्काउंट क्या लिख दिया यहाँ पे, 7,000 माइनस 6,930। सो फाइनली बैंकर्स डिस्काउंट मुझे क्या मिलेगा, 7,000 में से 6,930 करोगे तो आपको मिलेगा 70 रुपीज, जहां तक मुझे लग रहा है करेक्ट है, यस। तो बच्चों यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट मुझे क्या मिल गया, 70 रुपए, 70 रुपए। अब आप बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला भी यूज कर लो, सेम क्वेश्चन है ना, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। बोलो बैंकर्स डिस्काउंट कितना निकाला आपने, 70 रुपए। बच्चों सेम क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये एग्जैक्टली 9th की तरह सेम है, सेम एज 9th, ठीक है। सम ड्यू कितना दिया बच्चों, 7,000 इंटू एन नहीं पता, आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5% डिवाइड बाय 100। देखो 1 0 कैंसल, बराबर 70 से 70 कैंसल, नहीं समझा छोड़ो कोई बात नहीं। 70 इज इक्वल टू 70 इंटू एन इंटू 5। एक काम करो सबको उधर भेज दो, 70 70 और 5 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 70 इंटू 5 इज इक्वल टू एन। 70 70 कैंसल, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 1/5। और आप सभी को पता है 1/5 ये क्या है, ईयर्स में, बराबर हमेशा यहाँ पे क्या मिलता है, ईयर्स में, बट हमको तो डेज में चाहिए, तभी तो मालूम पड़ेगा ना एक्चुअल में पीरियड ऑफ द बिल क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1/5 इंटू 365, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 73 डेज। देख ले, सो पीरियड ऑफ द बिल हमें मंथ में निकालना है, कैसे निकालेंगे देख लेते, फटाफट फटाफट करते हैं बच्चों। सो फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, यहाँ पे n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 73 डेज। अगर n की वैल्यू 73 डेज आ चुकी है तो पीरियड ऑफ द बिल किस दिन था वो देख लेते हैं फटाफट, चलो हम लोग फटाफट देखते हैं। सो बोलो यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है बेटा, यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल क्या दिया बच्चों, जल्दी बोलो। सो बिल वॉज ड्रॉन 14th अप्रैल को, चलो भाई 14th अप्रैल, ओके, फॉर रुपीज 7,000 एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई। 6 जुलाई को डिस्काउंट मिला उसको एट 5% पर एनम, ठीक है। सो डिस्काउंट है 6 जुलाई को एंड द बैंकर्स पेड। तो आप सभी को पता है कि डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल इज 14th अप्रैल। सो 14th अप्रैल के बाद अगर हम बात करेंगे, नो डाउट हमारा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकालने के लिए, राइट, क्योंकि अगर आप बात करोगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, क्योंकि जब तक डेट ऑफ डिस्काउंटिंग नहीं मालूम पड़े काम नहीं होगा। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट, क्योंकि लीगल ड्यू डेट भी निकालना कंपलसरी है, सारी चीजें। कितना दिया है, 73 डेज, बराबर है बच्चों। देखो ना हमारे पास डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है 6 जुलाई, बट लीगल ड्यू डेट नहीं है, तो हमको पता है डिस्काउंटिंग से 73 डेज के बाद ही आपका लीगल ड्यू डेट आएगा। तो कैसे मालूम पड़ेगा, देखो अभी फटाफट आएगा।
सो ये हो गया आपका टोटल कितना बेटा 73 डेज का। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या महीने से स्टार्ट हो रहा है। सो बोलो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग यहाँ पे क्या दिया है, सभी को पता है डेट ऑफ, सो 14 अप्रैल ₹7,000 एंड वॉज डिस्काउंट 6 जुलाई। तो जुलाई से हमें डिस्काउंट मिला, जरा ध्यान देना सब लोग, हमें जुलाई से डिस्काउंट मिला हुआ है 6 जुलाई से। और जुलाई कितने दिन का होता है, 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 31 का। अगर आप काउंटिंग करने जाओगे 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 15 के बाद 15 10 यस 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बच्चों मुझे यहाँ पे क्या मिल गया 25 डेज, जुलाई में 25 डेज हुआ, राइट ना। फिर अगस्त में आते हैं, जून जुलाई के बाद अगस्त 73 होना चाहिए, ध्यान रखना जितना भी नंबर ऑफ डेज हो 73 होना चाहिए। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के बाद अगस्त भी होता 31 डेज का। तो दोनों को ऐड करने में कितना है बच्चों, 5 + 1 6 एंड 3 + 2 इज 5, 5 और 6 56। 73 से कितना कम है, चेक कर लो सब लोग फटाफट। तो 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 7 और एक कैरी गया, एक 17 दिन, मतलब नेक्स्ट आएगा 17, मतलब जून जुलाई, जुलाई का सितंबर, सितंबर का 17 दिन बच्चों, यस सितंबर का 17वां दिन, जी हाँ। तो 17th इज योर लीगल ड्यू डेट, 17th यहां पे क्या है बच्चा आपका लीगल ड्यू डेट। तो सितंबर 17th, यस देयरफॉर लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 17th सितंबर। आपको पता है जो नॉमिनल ड्यू डेट होता है, नॉमिनल ड्यू डेट, वो हमेशा 3 दिन पहले होता है, 17 से 3 दिन पहले, कितना हो जाएगा 14th सितंबर। अब ध्यान से देखो जरा, आपने ध्यान दिया होगा कि 14 अप्रैल को हमने ड्रॉ किया था और 14 सितंबर ही हमारा नॉमिनल है, वो भी कितने महीनों के बाद, चेक करो कितने महीने के बाद, नंबर ऑफ मंथ चेक करो भाई, क्योंकि हमारा यहाँ पे सितंबर आया और यहाँ पे अप्रैल था, राइट। सो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। तो हमारा यहाँ पे पीरियड क्या मुझे मिला, 6 मंथ का पीरियड मिला था, राइट। सो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, द पीरियड ऑफ द बिल इज फ्रॉम 14 अप्रैल टू, राइट ना, 5 क्या होते हैं 15 सितंबर, यही है ना, सॉरी 14 सितंबर, कितना देखो चेक करो एक बार फिर से, अप्रैल के बाद अप्रैल ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी 5 मंथ। So therefore, period of the bill from 14th April to 14th September is 5 months. Yes, ये हमारा आंसर है, देखा बेटा, MONTHS, यस। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि 14th अप्रैल को आपने ड्रॉ किया हुआ था, फिर हमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मालूम है जुलाई से स्टार्ट हुआ है, राइट ना। कौन से जुलाई से बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे लिख देता हूं, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, क्योंकि वहीं से तो हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या था बेटा यहाँ पे अपने को 6 जुलाई, तो 6 जुलाई से आपने काउंट किया 25, क्योंकि जुलाई होता है 31 डेज का, तो 25 डेज आ गया जुलाई का, 31 डेज हो गया अगस्त का, 25 + 31 को ऐड किया, 17 दिन और बचे हुए थे जो सितंबर का हम ले लेंगे, क्योंकि 73 काउंट करना ही है। तो 17 सितंबर इज अ लीगल ड्यू डेट, क्योंकि लास्ट डे होता है हमेशा लीगल ड्यू डेट, उसके 3 दिन पहले नॉमिनल ड्यू डेट, बराबर है, बराबर आया भी। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं बच्चों, इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया है। सोचो नंबर आगे पीछे गया मतलब गलत है कहीं ना कहीं। सो यस, सो दोनों के बीच में कितने महीने गैप है, 5 मंथ्स का। देखा आपने, तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर दिए। बस आज के दिन इतना ही करते बच्चों, लगभग 3 क्वेश्चन किए और मैंने बहुत अच्छे से एकदम सिंपल वे से सिखाने की कोशिश की हुई है आपको, एंड इसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो कल हमने 1 क्वेश्चन किया था, आज हमने 3 क्वेश्चन किए, लगभग इसके ऊपर 4 क्वेश्चन कर दिए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। तब तक फटाफट जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय।